तो आप सभी व्यूअर्स का एक बार फिर से टेक्नोस्पार्क के इस एपिसोड में वेलकम है। तो जो भी हमारे न्यू यूज़र्स हैं उनसे रिक्वेस्ट होगी कि जाए हमारे इस चैनल पर और देखें। चैनल के सारे वीडियोस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और काफ़ी हेल्प करेंगे आपके जॉब टास्क को इजी करने के लिए। चलिए तो चलते हैं हम आज के इस एपिसोड में, जहाँ पे हम देखेंगे किस तरीके से हम मर्ज करते हैं क्वेरीज या फिर टेबल्स को पावर बीआई के अंदर यूजिंग पावर क्वेरी ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे डिफरेंट ऑप्शंस जहाँ पे हम यूज़ करेंगे अपने लेफ़्ट आउटर ज्वाइन का। वैसे हमारे पास पावर बीआई के अंदर पावर क्वेरी के थ्रू हम मल्टीपल ज्वाइंस को ऑपरेट करते हैं, जिसमें अभी आज के लिए हम यूज़ करेंगे लेफ़्ट आउटर ज्वाइन। और आने वाले एपिसोड्स में हम देखेंगे ज्वाइन के सारे सिनेरियोज़, किस तरीके से हम टेबल को इंसर्ट मर्ज करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट जॉइंट्स को यूज़ करते हैं। तो आज की जो ये एग्जांपल है इसमें हम यूज़ करेंगे लेफ़्ट आउटर जॉइन को। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हो हमारे पास 3 टाइप्स की टेबल्स है हमारे इस सीट पे। जहाँ पे ये फर्स्ट टेबल जो हमारी ऑर्डर टेबल है, जहाँ कस्टमर आईडी है, उसकी ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट है, उसकी प्रोडक्ट की कैटेगरी है, यहाँ पे यूनिट सोल्ड है और डेट है इसकी। ठीक है, ऑर्डर डेट। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास एक कस्टमर टेबल है जहाँ पे ये कस्टमर की नेम है, कस्टमर आईडी है, नेम है, उसका फ़ोन नंबर है। ठीक है, और एक हमारे पास प्रोडक्ट की टेबल है जहाँ पे कुकीज़ के टाइप्स हैं, इसके रेवेन्यू है और कॉस्ट पर कुकीज़ है। ठीक है, तो ये सारी जो टेबल्स है, ये सारे जितने भी डेटा रेंजेस है, इसको हमने एज अ टेबल कन्वर्ट कर रखा है। ठीक है, तो इसको आप कंट्रोल टी करोगे तो ये एज अ टेबल आपकी कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, और आप जैसे ही वो टेबल कन्वर्ट हो जाती है तो उसको आप उस टेबल को आप नेम दे सकते हो। जैसे कि मान लो यहाँ पे कंट्रोल टी करके आपने टेबल में कन्वर्ट कर लिया, डिज़ाइन पे जाओगे और यहाँ पे टेबल नेम के अंदर उस टेबल्स के नेम को आप वहाँ पे राइट कर सकते हो। ठीक है, जिससे कि आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी। ठीक है, तो हमने आज के लिए अपने तीनों टेबल्स के नेम्स हमने डाल रखे हैं। जैसे फर्स्ट टेबल की नेम हमारी ऑर्डर आ रही है, सेकंड टेबल हमारी कस्टमर आ रही है और थर्ड टेबल हमारी प्रोडक्ट आ रही है। ठीक है, तो अब हम मर्ज करेंगे, यहाँ पे दो टेबल्स को आपस में मर्ज करेंगे। वो किस तरीके से करेंगे, हम पावर क्वेरी का यूज़ करेंगे पावर बीआई के अंदर, और उसके बाद फिर हम इन सारे चीज़ों को देखेंगे किस तरीके से होता है। तो इसके लिए हम चलते हैं, पहले हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं इस डेटा को अपने पावर बीआई पे। तो देखते हैं ये किस तरीके से वर्क करता है। तो चलिए हम इसको पहले इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, हम आ गए अपने पावर बीआई के डेस्कटॉप पे, जहाँ से हम एक्सेल वर्कबुक वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। ये हमारी डेस्कटॉप पे एक डेस्क फोल्डर है और उसके अंदर ये ऑर्डर डिटेल्स की टेबल है। ठीक है, और इसी टेबल को हमें इंसर्ट करना है अपने पावर बीआई पे। इसको हम एक बार ओपन करते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टाइम लगेगा वैसे ओपन करने में। तो ये नेविगेटर हमारी ओपन हो गई है। अब यहाँ से हमें अपने टेबल्स को सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये हम देख लेते हैं। ये हमारी कस्टमर टेबल हो गई। ठीक है, और ये हमारी ऑर्डर टेबल हो गई और ये हमारी प्रोडक्ट टेबल हो गई। ठीक है, तो इन सारे टेबल्स को हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया और इसकी आप देख सकते हो साथ में इसकी प्रीव्यू भी दिख जाती है। इसके बाद जैसे ही आपकी टेबल सेलेक्ट हो जाती है तो यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्म डेटा का ऑप्शन आता है, तो हम क्लिक कर देंगे ट्रांसफॉर्म डेटा। तो हमने ट्रांसफॉर्म डेटा को एक बार क्लिक कर दिया। जैसे ही आप ट्रांसफॉर्म डेटा को क्लिक करोगे तो ये पावर क्वेरी एडिटर के अंदर ये सारी टेबल्स ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे एंड पे भी ये टेबल्स ओपन हो गई है। एक बार मैं देख लेता हूँ क्रॉस चेक करके। ठीक है, ये कस्टमर हो गई, ये कस्टमर्स हो गई, ये ऑर्डर टेबल हो गई। और यहाँ पे एक्चुअली ये पहले भी मैंने टेबल कुछ इंसर्ट करी थी, तो इसलिए ये थोड़ी सी डुप्लिकेट हो गई है। तो मैं एक एक टेबल्स को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, मैं पहले इस वाले टेबल को यहाँ से मैं डिलीट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको राइट क्लिक करूँगा। ठीक है, और यहाँ से इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये डिलीट क्वेरी बोल रहा है, तो यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ इसको। ठीक है, इसी तरीके से ये ऑर्डर वाली टेबल भी हमारे पास डुप्लिकेट आ रही है, इसको भी मैं राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ से ये डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, इसको डिलीट कर दिया मैंने। और ये कस्टमर टेबल भी एक हमारे पास डुप्लिकेट आई है, इसको भी राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे और यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं।
ठीक है। तो ये मैंने डुप्लीकेट जो भी टेबल्स थी हमारी पावर क्वेरी एडिटर उसको उन सबको मैंने डिलीट कर दिया है। ठीक है। तो अब हमारे पास 3 टेबल्स आ गई है, ऑर्डर आ गई है, प्रोडक्ट आ गई है और कस्टमर आ गई है। अब हमें क्या करना है कि ये जो हमारी ऑर्डर टेबल है इस पर कस्टमर आईडी के बेसिस पे हमें मर्ज करना है अपने कस्टमर वाले टेबल पे जो इसकी नेम आ रही है। ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कस्टमर वाले टेबल पे भी कस्टमर आईडी आ रही है और ऑर्डर टेबल पे भी हमारे पास कस्टमर आईडी है। तो यानी कस्टमर आईडी कॉमन है हमारे पास। ठीक है। तो ये हमें कस्टमर के टेबल से इसके नेम को उठाना है और अपने ऑर्डर वाले टेबल में इंसर्ट करना है। ठीक है। उसको एज अ न्यू क्वेरी करना है। तो उसको हम किस तरीके से करेंगे और किस तरीके से परफॉर्म करेंगे तो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे अपना सोर्स टेबल जहाँ पे हमारी डेटा पड़ी हुई है, और टारगेट टेबल यानी कि जहाँ से हमें डेटा लेना है उसको हम यूज़ करेंगे अपने मर्ज क्वेरी वाले ऑप्शंस में। ठीक है। तो सबसे पहले हमने अपने सोर्स टेबल को सिलेक्ट किया जो कि ऑर्डर है, यानी कि इसी टेबल पर हमारी डेटा मर्ज होगी। कस्टमर वाले टेबल से वो नेम वाली इंफॉर्मेशन इसमें आएगी। तो हम पहले सोर्स टेबल को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक मर्ज ऑप्शन दिख जाती है, तो यहाँ पे हम करेंगे मर्ज ऑप्शन और मर्ज से कर देंगे मर्ज क्वेरी एज न्यू। ठीक है। इसको एज अ न्यू करते हैं। ठीक है। एज अ न्यू करने से क्या होगा कि एक न्यू क्वेरी हमारे पास ओपन होगी और वो मर्जिंग भी हमारे नए तरीके से होगी। ठीक है। तो आप देख सकते हो सबसे पहला जो हमारा टेबल जो हमने सेलेक्ट किया वो ऑर्डर टेबल हमारे सामने दिख रही है। ठीक है। अब नेक्स्ट वाला जो ये ड्रॉप डाउन आ रहा है उसमें से हमें दूसरी टेबल सेलेक्ट करनी है जो कि हमारी है कस्टमर टेबल। ठीक है। अब इन दोनों टेबल्स के बीच में कौन सा कॉमन कॉलम है, तो यानी हमें कस्टमर आईडी हमारी जो है ये कॉमन कॉलम है, तो दोनों कस्टमर आईडी को हम सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही हम कस्टमर आईडी को सिलेक्ट करते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे ज्वाइन काइंड्स में यहाँ पे लेफ़्ट आउटर ज्वाइन यहाँ पे ये ऑलरेडी इसने आइडेंटिफाई कर लिया है। इसमें डिफरेंट टाइप्स के ज्वाइन होते हैं जैसे कि राइट आउटर ज्वाइन, फुल आउटर ज्वाइन, इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट एंटी ज्वाइन। ठीक है। तो ये सारे ज्वाइंस हम देखेंगे अपने आने वाले एपिसोड्स में किस तरीके से होता है। ठीक है। अब इसके बाद जो है यहाँ पे जैसे ही ये लेफ़्ट आउटर ज्वाइन हमारी आइडेंटिफाई हो जाती है तो नीचे आप देख सकते हो एक टिक मार्क्स आ रहा है जहाँ पे दे रहा है कि द सिलेक्शन मैचेस 7 आउट ऑफ 7 रोज़ फ्रॉम फर्स्ट टेबल, यानी कि फ़र्स्ट टेबल से 700 रोज़ जो है इसके मैच हो गए हैं। ठीक है। तो अब इसके बेसिस पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ओके कर देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम कर देते हैं ओके। ठीक है। तो जैसे ही हम ओके करते तो आप देख सकते हो हमारे पास जो है कस्टमर टेबल की जो वो टेबल जो हमने मैच करी है वो हमारे पास सबसे लास्ट में दिख रही है। ठीक है। वो फील्ड हमारे पास आ गई है। तो अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे थोड़ा सा। ये एज अ टेबल आई है तो मुझे एज अ टेबल नहीं चाहिए, इसको मैं क्या करूँगा एज अ कॉलम मैं यूज़ करूँगा। और कॉलम भी कौन सा लूँगा, मैं नेम कॉलम लूँगा। ठीक है। जो कि उसकी नेम हमारे कस्टमर टेबल में जो नेम आ रही है उसी नेम को मैं इस अपने ऑर्डर वाले टेबल में इंसर्ट करूँगा। और नीचे यूज़ ओरिजिनल कॉलम नेम एज प्रेडिक्स इसको मैं हटा दूँगा, क्योंकि अगर इसको मैं रखूँगा तो ये कस्टमर कस्टमर्स डॉट वो फील्ड का नेम देगा जो कि मैं नहीं चाहता। मैं इसको चाहता हूँ कि ये ओरिजिनल नेम वाला ही फील्ड ले इसको। ठीक है। और इसको हम कर देंगे ओके। ठीक है। तो जैसा ही ओके किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गई है, वो सारी नेम्स आ गई है उधर से। ये हमारी जो कस्टमर आईडी थी, कस्टमर की जो फील्ड टेबल थी वहाँ से वो सारी नेम्स जो है मर्ज होकर हमारी इस वाले शीट में आ गई है। ठीक है। तो इस तरीके से आप मर्जिंग कर सकते हो। अब इस मर्ज को मैं एक नेम दे देता हूँ जो कि हो जाएगी हमारी कस्टमर विथ नेम्स। ठीक है। ये मैंने इस क्वेरी का नेम रख दिया। ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास ये कस्टमर्स विथ नेम आ गया। अब इसको आप एज इन एक्सेल भी ले सकते हो, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है इसको एक्सेल में लेने की तो एक्सेल में भी ले सकते हो। ठीक है। तो ये हमारी ये फर्स्ट मर्ज हो गई जिसको हमने लेफ़्ट आउटर ज्वाइन के थ्रू कर लिया। अब चलते हैं फिर वापस से अपने ऑर्डर वाले टेबल पे। ठीक है। तो ऑर्डर वाले टेबल पे हमारे पास यूनिट सोल्ड आ रही है। ठीक है। ये हमारी प्रोडक्ट्स है सारी और इसकी ये यूनिट सोल्ड आ रही है। तो यही प्रोडक्ट जो है रिपीटेड है हमारी ये प्रोडक्ट टेबल पे। जैसा कि आप देख सकते हो ये प्रोडक्ट टेबल पे आ रही है। इसकी रेवेन्यू पर कुकीज़ है और यहाँ पे कॉस्ट पर कुकीज़ है। ठीक है। तो यहाँ से हम कॉस्ट पर कुकीज़ को अपने ऑर्डर वाले टेबल पे इंसर्ट करेंगे इसमें। ठीक है। और फिर उसकी हम रेवेन्यू निकालेंगे एज अ कैलकुलेटेड कॉलम को यूज़ करके। ठीक है। तो सबसे पहले हम मर्ज करते हैं इसको। ठीक है। तो मैंने ऑर्डर टेबल को ले लिया, फिर वापस से जाएंगे अपने मर्ज ऑर्डर पे और यहाँ से कर देंगे मर्ज क्वेरी एज न्यू। ठीक है।
दोबारा से इसको एज अ न्यू करते हैं। तो ये हमारे पास मर्ज विंडो खुल गई। अब हमारी ऑर्डर हमारी सोर्स टेबल है और टारगेट टेबल हमारी कौन सी होगी, टारगेट टेबल हमारी हो जाएगी प्रोडक्ट। ठीक है, तो प्रोडक्ट को मैंने टारगेट करना है, तो प्रोडक्ट को टारगेट कर लिया। अब दोनों कॉलम्स में कॉमन कॉलम कौन सा होगा, तो ये हमारी प्रोडक्ट इसमें हो गई और ये कुकीज़ टाइप दोनों जो है एक तरीके से कॉमन है। ठीक है, और इसने जॉइन काइंड्स पे लेफ्ट आउटर जॉइन ही लिया है, क्योंकि हमारी जो सोर्स टेबल है हमारी ऑर्डर टेबल, यानी कि ऑर्डर टेबल में इसकी जो भी कॉमन रोज़ होगी, यानी कि जो भी मैचिंग रोज़ होगी वो इंसर्ट होगी इसके अंदर। ठीक है, तो और ये इसने ऑलरेडी ये सिलेक्शन मैचेस कर लिया 700 आउट ऑफ 700। इसको हम एक बार ओके कर। ठीक है, तो जैसे ही मैंने ओके किया तो आप देख सकते हो ये हमारी प्रोडक्ट टेबल की वो फील्ड जो हमारे पास ये यहाँ पे एज अ टेबल आ गई है। ठीक है, इसको मुझे एज अ टेबल नहीं रखना, तो इसको मैं हटा दूँगा और यहाँ से मैं रख दूँगा कॉस्ट पर कुकीज़। ठीक है, ये मुझे चाहिए ओनली। ठीक है, इसको ओके कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारी कॉस्ट पर कुकीज़ यहाँ पे निकल करके आ गई। अब ये वाला जो पूरी फील्ड जो हमारे पास आई है, इसी को मैं अपने इसको मैं क्लोज एंड अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारी पाइवट, ये हमारी पावर बीआई के अंदर अप्लाई हो जाएगी ये। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा और थोड़ा सा टाइम लेके जो है ये एक बार लोड करेगा सारे डेटा को, और फिर जो भी चेंजेस हमने पावर क्वेरी एडिटर पे किया है वो चेंजेस हमारे टेबल में दिख जाएगी। तो एक बार देख लेते हैं ये किस तरीके से दिखता है। ठीक है, थोड़ा वेट कर लेते हैं। ये डेटा को लोड कर रहा है। ये हमारी ऑर्डर वाली टेबल की डेटा भी लोड हो रही है साथ के साथ प्रोडक्ट वाली, क्योंकि ये हमने इसको पावर क्वेरी एडिटर पे खोला था, तो ये जो भी चेंजेस है वो सारे चेंजेस हर एक टेबल पे ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये थोड़ा टाइम लगेगा। ये कर दिया। ठीक है, अब जैसा ही ये हमारा लोड हो जाता है तो एक बार हम चलते हैं अपने ये जो थी हमारी कौन सी थी, ये मर्ज वन थी सर। अभी हमने उसका नेम मेरे ख्याल से चेंज नहीं किया था, तो ये इसी तरीके से ये मर्ज वन रह गई थी। ठीक है, और एक बार मैं इस नेम को सेलेक्ट करता हूँ वापस से। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे कॉस्ट पर कुकीज़ भी यहाँ पे वो आ रही है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे एक न्यू कॉलम इंसर्ट करना है, जहाँ पे हमें क्या करना है इसकी रेवेन्यू निकालनी है। तो रेवेन्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट पर कुकीज़ करेंगे। ठीक है, तो इसकी हमारी कॉस्ट निकल जाएगी। ठीक है, तो इसको हम कर लेते हैं, यहाँ पे हम कर देते हैं एक न्यू कॉलम को ऐड। और इसका नेम हम दे देते हैं कुकीज़ रेवेन्यू। ये थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ कुकीज़ रेवेन्यू। ठीक है, कुकीज़ रेवेन्यू इक्वल टू कर लेते हैं, ये हमारी यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाइड में क्या होगी, कॉस्ट पर कुकीज़। तो यहाँ पे हम कर देंगे यूनिट सोल्ड। ठीक है, मर्ज वन की यूनिट सोल्ड हो गई मल्टीप्लाइड बाई, एक्चुअली ये मर्ज वन इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने क्वेरी को का नेम नहीं दिया था, इसलिए वो मर्ज वन ही ले रहा है। मल्टीप्लाइड बाई हम कर लेते हैं कॉस्ट पर कुकीज़। ठीक है, कॉस्ट पर कुकीज़। ठीक है, और इसको एक बार एंटर करते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टाइम लगेगा और फिर ये हमें एक नया कॉलम हमें इंसर्ट करके दे देगा, क्योंकि हमारे डेटा में 700 रोज़ आ रहे हैं, तो इस वजह से ये थोड़ा सा टाइम लगा रहा है। अब ये हमें इसने दे दिया कुकीज़ रेवेन्यू। ठीक है, कुकीज़ रेवेन्यू करके आप देख सकते हो ये अप्लाई हो रही है सारे रोज़ पे इसकी वैल्यू, क्योंकि बेसिकली ये 700 रोज़ हैं तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही। ये इसने सारे रोज़ पे अप्लाई कर दिया और सबकी रेवेन्यू हमें निकाल करके दे दी। ठीक है, तो इस तरीके से आप भी कर सकते हो, मर्ज कर सकते हो दो टेबल्स को एक पर्टिकुलर फील्ड के बेसिस पे और उसकी वैल्यू को
अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ये मर्ज जो मर्ज वन है इसको मैं थोड़ा सा रीनेम कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं रीनेम कर देता हूँ और ये मैं कर देता हूँ कुकीज़ कुकीज़ डिटेल्स विथ कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। तो होप करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हो गई। तो जो भी आपकी डाउट्स है अगर किसी तरीके की, तो आप हमारे चैनल के नीचे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स सेंड कर सकते हो। और होप करता हूँ ऑल इज़ वेल। सो मिलते हैं हम अगले एपिसोड में कुछ नए थिंग्स के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। बाय बाय। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।